हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। और पिछला वीडियो में हम लोग क्लॉक चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त किए थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइस। देखिए डाइस, डाइस को हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पासा। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। पासा। इससे एग्जाम में आपका एक एक मार्क्स आएगा। हाँ, एक मार्क्स। इससे एक एक सवाल आता है। तो आइए देखते हैं। डाइस जो होता है, डाइस दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा बोलते हैं। और दूसरा होता है जनरल डाइस। और जनरल डाइस को हिंदी में हम लोग साधारण पासा कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं डाइस दो प्रकार के होता है, दोनों डाइस को देखते हैं। पहला स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में मानक पासा कहते हैं। मानक पासा। मानक पासा। और दूसरा होता है जनरल डाइस। इसको हिंदी में हम लोग साधारण पासा कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा बोलते हैं और जनरल डाइस को हम लोग हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। अब जानना है कि डाइस होता क्या है, डाइस किसको कहते हैं, डाइस किस प्रकार का होता है। तो डाइस देखिए, डाइस आपका कुछ इस प्रकार का होता है। चार पांचों डाइस जो है आपका कुछ इस प्रकार का होता है। बचपन में आप खेले होंगे लूडो। लूडो वाला जो गोटी होता है उसी को डाइस कहते हैं। लूडो का जो गोटी होता है उसी को डाइस कहते हैं। और डाइस का हिंदी पासा होता है। और डाइस कितने प्रकार का होता है? तो डाइस दो प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस, उसको हिंदी में मानक पासा कहते हैं। और दूसरा जनरल डाइस, इसको हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। अब पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल डाइस को भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड डाइस को देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का पहले डिफिनेशन हम जानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस कहते किसको है। डाइस तो हम समझ गए कि लूडो वाला जो गोटी होता है, लूडो वाला जो गोटी हम लोग बचपन में खेले थे उसको डाइस कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस, यहाँ स्टैंडर्ड मानक पासा है। मानक पासा का तो हम तो नाम भी नहीं सुने थे। हम लूडो वाला गोटी से जान गए कि ठीक है, लूडो जो हम खेलते थे उसको पासा करते हैं। लेकिन अब यहाँ आ गया स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड हम पहला बार नाम सुन रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या होता है भाई। तो इसका डिफिनेशन पहले हम लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं? तो वैसा डाइस जिसका दो आपसी सतह को जोड़ने पर, वैसा डाइस जिसका किसी भी दो आपसी सतह को जोड़ने पर योग यदि साथ ना आए तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। वैसा डाइस जिसका किसी भी दो आपसी सतह को जोड़ने पर योग यदि साथ ना आए तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा कहेंगे। इसका डिफिनेशन हम लिख भी देते हैं, आप लिखिएगा, इसको नोट कीजिएगा। वैसा पासा जिसका किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग यदि सात ना हो तो उसे हम स्टैंडर्ड डाइस, तो उसे हम मानक पासा
स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहेंगे? वैसा डाइस, वैसा पासा जिसका किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होगा, उसे हम मानक पासा कहेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक देते हैं हम। एग्जाम्पल, ये कोई इस प्रकार का डाइस है, इसका जो है दो नजदीकी सतह, किसी भी दो नजदीकी, तीनों को नहीं जोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा। हम अब इस डेफिनेशन में है वैसा पासा जिसका किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग, मतलब ई सतह और ई सतह, या फिर ए सतह ए सतह, या फिर ई सतह ई सतह, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों पे जो यहाँ वैल्यू रहेगा, दोनों को जोड़ने पे 7 नहीं आना चाहिए। 7 के अलावा कुछ भी आता है तो वह स्टैंडर्डाइज होगा, अगर 7 आ जाएगा तो वह स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ 4 है, 5 है, 6 है। देखिए इसको हम जोड़ते हैं, किसी भी तरह से जोड़ते हैं। 4 और 5, देखिए पहले ई सतह और ई सतह को जोड़ते हैं। 4 प्लस 5, 4 प्लस होता है 5, 9 होता है। ई सतह और ई सतह को जोड़ते हैं, 4 प्लस 6 कितना होता है? 4 प्लस 6 10 होता है। ई सतह और ई सतह को जोड़ते हैं तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11 हो जाएगा। तो किसी भी तरह से जोड़ते हैं, किसी भी तरह से दोनों सतह को जोड़े हैं तो 7 नहीं आ रहा है, अर्थात यह जो है डाइस होगा या स्टैंडर्ड डाइस होगा, या जो डाइस होगा मानक पासा होगा, या जो है स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस आप समझ गए। अब देखिए आपसे सिंपल सा सवाल एग्जाम पूछ देगा, और एग्जाम में किस तरह से आपसे सवाल पूछा जाता है उस सवाल को थोड़ा हम देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आपका सवाल एग्जाम में इस तरह से कुछ पूछेगा। सवाल है इनमें से कौन मानक पासा है। पहला सवाल है कि इनमें से कौन मानक पासा है। बस सेम इसी तरह प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा जरा, कि आपसे सेम सवाल इस पूछा जाएगा कि इनमें से, प्रीवियस ईयर का सवाल है कि इनमें से कौन मानक पासा है। आपको 4 वो ऑप्शन दे देगा कुछ इस तरह से। यहाँ हो गया ए बी सी डी। आपका कह रहा है सवाल कि इनमें से कौन मानक पासा है, और मानक पासा का हम डिफिनेशन बताए थे कि वैसा डाइस जिसका किसी भी दो सतह का योग जोड़ने पे 7 नहीं आना चाहिए, वह जो है मानक पासा होगा। इसमें देखिए 4 2 6 आ रहा है, 7 नहीं आना चाहिए। 4 2 6 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए यह जो डाइस होगा यह मानक पासा होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन सुधार कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ 5 कर लीजिए। यहाँ देखिए जोड़ने पे 5 2 7 आ रहा है। ठीक है, और 4 2 5 2 7 आ रहा है, इसलिए यह मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, यह जो होगा मानक पासा नहीं होगा। मानक पासा का डिफिनेशन था कि किसी भी दो आपसी सतह को जोड़ने पे 7 नहीं आना चाहिए। इसमें आप जोड़ेंगे, यहाँ भी आप, यहाँ हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, यहाँ आप 6 1 7 हो रहा है, इसलिए ई भी मानक पासा नहीं होगा। 4 3 7 हो रहा है, इसलिए ई भी मानक पासा नहीं होगा। यहाँ 4 5 9 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है, इसलिए यह जो डाइस होगा यही मानक पासा आपका होगा। यही जो डाइस है यह मानक पासा होगा। बाकी सब में जोड़ के 7 आ रहा है, इसलिए यह सब मानक पासा नहीं होगा, मानक पासा होगा। मानक पासा का डिफिनेशन ही बताता है कि वैसा डाइस जिसका किसी भी दो सतहों को जोड़ने पे
उसका योग 7 नहीं आना चाहिए, उसी को हम लोग मानक पासा कहेंगे। और जिसका योग 7 आ जाएगा वह मानक पासा नहीं होगा। इसलिए ये सब जो है तीनों ऑप्शन ए बी सी मानक पासा नहीं है, इसलिए ए जो है मानक पासा है, आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार से पूछा है, इनमें से कौन मानक पासा नहीं है? यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी और डी, और यहाँ आपको दे देगा कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ जो है आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, इनमें से कहेगा, इसमें जो है 3 वो आपका मानक पासा होगा, इसमें कह रहा है इनमें से कौन मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, अब मानक पासा का डिफिनेशन था वैसा सतह, वो मानक पासा कौन होगा, जिसका दो आपसी सतह को जोड़ने पे 7 नहीं होगा वो मानक पासा होगा, और जिसका दो सतह को जोड़ने पे 7 आ जाएगा वह मानक पासा नहीं होगा। इसमें बोल रहा है कि मानक पासा कौन नहीं होगा। ठीक है, मानक पासा जिसका दो आपसी सतह को जोड़ेंगे और 7 आ जाएगा वो मानक पासा नहीं होगा, और जिसका दो आपसी सतह को जोड़ेंगे 7 नहीं आएगा वह मानक पासा होगा। देखिए इसका सतह जोड़ते हैं 5 अरे 4 3 1 4 होता है, 5 3 8 होता है, 5 1 6 होता है, किसी भी तरह से 7 नहीं आ रहा है, अर्थात यह जो है मानक पासा है। ठीक है, मानक पासा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। 4 और 6 जोड़ते हैं तो 7 होता है, और 5 और 4 जोड़ते हैं 9 होता है, 6 4 जोड़ते हैं तो 10 होता है, अर्थात किसी भी तरह से जोड़ने पर यह 7 नहीं आ रहा है, अर्थात यह जो है मानक पासा होगा। यहाँ पूछ रहा है मानक पासा कौन नहीं होगा, इसलिए इस भी गलत है। और यहाँ देखिए 6 3 9 5 3 8 6 5 11 ये भी मानक पासा है। यहाँ पूछ रहा है मानक पासा कौन नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये जो 4 3 7 हो रहा है, यहाँ देखिए दो सतह जोड़ रहे हैं 7 हो रहा है, इसलिए यही जो है मानक पासा नहीं होगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए अगला सवाल और कहता है, इस प्रकार से आपका पूछेगा, चार के विपरीत कौन है? अगला सवाल आपका इस तरह से रहेगा, एग्जाम में पूछता है कि 4 के विपरीत कौन है। ये सारा प्रीवियस ईयर का सवाल है, आप प्रैक्टिस सेट से देख सकते हैं। अगर सवाल पूछेगा कि 4 के विपरीत कौन होगा, तो सबसे पहले तो हमको डाइस देखना है कि डाइस जो दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस का पहचान हम बताए थे कि दो आपसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं 4 और 6 10 हो रहा है, 5 6 11 हो रहा है, 4 5 9 हो रहा है, अर्थात यह 7 नहीं हो रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ 3 2 5 हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, ये भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है।
ठीक है, ये जो है स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि 7 नहीं हो रहा है, या जो है स्टैंडर्डाइज है। तो इसका रूल है कि स्टैंडर्डाइज अगर रहे, डाइस जो दिया हुआ है स्टैंडर्डाइज रहे, और किसी भी अंक का विपरीत पूछे, विपरीत किसका किसका पूछ सकता है, एक के डाइस में 1 से 6 तक अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। आपका पूछ सकता है कि यही 6 में से कुछ पूछेगा कि 1 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का, 6 को पूछ सकता है। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले देखना है कि डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड डाइस रहा तो बस एक काम करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 7 में से उसको घटा के लिख देंगे और जो आंसर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। 4 का विपरीत पूछा और डाइस भी स्टैंडर्ड है, इसलिए 7 - 4 कर देंगे। 7 - 4 बराबर 3 आ गया, और 3 4 के विपरीत हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जो डाइस दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं। पहले तो आपको स्टैंडर्ड डाइस चेक करना पड़ेगा। अगर डाइस स्टैंडर्ड डाइस मिल गया, मानक पासा रहा, तब 7 में से घटाना है। और घटाना एक इसको हम बता देते हैं, देखिए एक कॉलम सारणी आप बना लीजिए इस प्रकार से। आपको क्या क्या पूछ सकता है, 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 4, ठीक है, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, 6 पूछेगा। इतना ही ना पूछेगा, एक से ज्यादा कुछ होता है डाइस में। एक डाइस में तो 6 गो अंक होता है, 1 से 6 तक। अगर 1 के विपरीत पूछेगा तो 1 के विपरीत हो जाएगा 6, 7 में से घटा के, 7 में से घटाइए तो 6। 2 के विपरीत पूछेगा तो 2 के विपरीत हो जाएगा 5। 3 के विपरीत पूछेगा तो हो जाएगा 4। 3 के विपरीत पूछेगा 4, 4 के विपरीत पूछेगा तो 3, 5 के विपरीत पूछेगा तो 2, 6 के विपरीत पूछेगा तो 1। ये जो कहाँ से आ रहा है, तो इसको याद रखने का है कि एक देखिए इधर से बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, और इधर घट रहा है, ठीक है, इधर जो है घट रहा है सब। सीधा आपको याद रखना है कि अगर डाइस स्टैंडर्ड होगा तब 7 में से हम घटा कर लिखेंगे। कुछ भी पूछे, अगर 1 का विपरीत पूछे तो 7 में से 1 घटा दीजिए। 7 में से 1 घटाइएगा, देखिए 7 में से 1 घटाइएगा तो 6 ना आएगा। अगर 2 के विपरीत पूछेगा तो 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 के विपरीत पूछेगा तो 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। 5 के विपरीत पूछेगा तो 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 आएगा। इसलिए अगर डाइस साधा स्टैंडर्ड डाइस हो और विपरीत पूछे कि इसका किसका विपरीत क्या होगा, तो 7 में से घटाकर लिखना है। एक रूल भी लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं। नोट में लिखिएगा, नोट। अगर दिया गया सवाल में अगर किस प्रकार से, अगर दिया गया सवाल स्टैंडर्ड डाइस का हो और किसी का विपरीत पूछे, अगर दिया गया सवाल स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा का हो और किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो उसे हम 7 में से घटा देंगे, और जो उत्तर आएगा वही उस प्रश्न का
उत्तर होगा। आप इसको नोट करके लिख देंगे स्टार मार के कि अगर दिया गया सवाल स्टैंडर्ड डाइस का हो, अगर दिया गया सवाल स्टैंडर्ड डाइस का हो और किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो 7 में से घटा कर लिखेंगे और जो घटा के उत्तर आएगा वही उस सवाल का उत्तर आएगा। ये आपका नोट। इस प्रकार से आपका स्टैंडर्ड डाइस समाप्त होता है। इसका एक दो प्रश्न और भी हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। इसका एक दो सवाल अभी हम डिस्कस कर देते हैं और देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपका इस तरह का है, इसमें अगर पूछ दे आपको 6 के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा। देखिए पहले देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं। 4 और 6 10 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 6 5 11 हो रहा है, 7 किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, ये तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। उसके बाद दूसरा को देखना है, 2 1 3 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है, तो समझ जाना है कि यह स्टैंडर्ड डाइस है। और 6 के विपरीत पूछ दिया तो सीधा 7 में से घटा कर लिख देना है, 7 - 6 बराबर 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका आंसर। अगर इसी में सवाल में पूछ दिया कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से घटा देना है, 7 - 4 तो हो जाएगा 3, आंसर आपका। अगर इसी में पूछ दिया आपको कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 1 घटा देना है, 7 - 1 तो 6 हो जाएगा आपका। इसी में पूछ दिया आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 7 - 3 हो जाएगा, तो = 4 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछ दिया 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 7 में से 2 घटा देना है, 7 में से 2 घटा तो 5, आपका इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस का कोई भी सवाल हो और किसी भी अंक के विपरीत पूछे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि उसको 7 में से घटा देना है। और हाँ, पहले देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड डाइस रहेगा तभी यह रूल काम करेगा, अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं रहा तो यह रूल काम नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगले हम मिलते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों लोग के पास शेयर भी कीजिएगा।